तो स्टूडेंट्स, अगला कॉन्सेप्ट जो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे वो है अपना पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। अब पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या है? ये भी एक इक्विवेलेंस की तरह ही है। तो देखिए, इक्विवेलेंस रिलेशन में हम लोग कहते थे कि हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब होगा जब हमारे पास रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो। तो अगर ये तीनों क्राइटेरियाज हमारा रिलेशन फॉलो करता है तो वैसे रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में भी ऐसा ही कुछ होता है, और इसका अगर डेफिनेशन देखें तो ये कहता है कि अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ध्यान दीजिए, इसमें और इक्विवेलेंस रिलेशन में बस एक ही डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि इक्विवेलेंस रिलेशन में ये एंटीसिमेट्रिक ना होके सिमेट्रिक होता था, और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में ये सिमेट्रिक ना होके एंटी सिमेट्रिक होता है। ठीक है, एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अपना एक सेट लिया ए, इसमें एलिमेंट्स रखे लेट अस से 1 2 एंड 3। ठीक है, ये एलिमेंट्स रखे। तो हम जो अपना रिलेशन बनाना चाहते हैं वो आर इज अ रिलेशन, या आर आई इज अ रिलेशन ऑन ए। सेट ए पे हम रिलेशन बनाना चाहते हैं, यानी ए क्रॉस ए से हम रिलेशन फॉर्म करना चाहते हैं। तो अगर आप देखो ए क्रॉस ए में जो ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स होंगे वो कौन से होंगे, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ए क्रॉस ए में हमारे पास जो एलिमेंट हो सकता है वो 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2 एंड 2,3, 3,1, 3,2 और 3,3। ये पॉसिबल एलिमेंट्स हो सकते हैं हमारे आर में। तो चलिए हम कुछ रिलेशंस यहाँ पे डिफाइन करते हैं। पहला रिलेशन R1 हम डिफाइन करते हैं। लेट अस से मैंने पूरा का पूरा A क्रॉस A ले लिया। ठीक है, R1 इज इक्वल टू A क्रॉस A, सारे एलिमेंट्स हमने सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, दूसरा एक रिलेशन लेते हैं हम R2, जहाँ पे R2 में मान लीजिए हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया, 5 ले लिया। ठीक है, तीसरा रिलेशन लेते हैं R3। ठीक है, R3 में हमने एलिमेंट्स लेटस से मान लिए 1,2, 2,1। ठीक है, 3,3, ये रिलेशन ले लिया। चौथा रिलेशन लिया हमने R4, लेटस से हमने 1,1, 2,2, 3,3 ये लिया। पांचवा रिलेशन लेते हैं 1,1, 1,2, 2,3, 1,3, 2,2 और 3,3। ठीक है, अब हमें बताना है कि इन रिलेशंस में से कौन सा रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। ठीक है, ऑलराइट। तो सबसे पहली बात करते हैं R1 की। ठीक है, क्या R1 हमारा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है? तो अगर आपने ये सारे के सारे 9 एलिमेंट्स अपने रिलेशन में सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव तो ये बहुत ऑब्वियसली होगा। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव देखने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है। आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके रिलेशन में होने चाहिए। रिफ्लेक्सिव देखने का बहुत ही आसान सा तरीका है। आपके जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स आपके रिलेशन में होने चाहिए। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स इस रिलेशन में हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव है। फिर एंटीसिमेट्रिक है कि नहीं? तो देखिए, एंटीसिमेट्रिक का अगर आप डेफिनेशन याद करिए तो वहाँ पे हमने ये बात करी थी कि कोई भी रिलेशन एंटीसिमेट्रिक है तभी होगा कि अगर मान लीजिए उसमें हमारे पास
2,1 एलिमेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग 1,2 नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस रिलेशन में तो है। यानी कहने का मतलब ये एंटीसिमेट्रिक नहीं है, दिस इज नॉट एंटीसिमेट्रिक। और अगर एंटीसिमेट्रिक नहीं है तो ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन भी नहीं होगा। ठीक है, ऑलराइट, अगला देखते हैं। नेक्स्ट, R2 क्या हमारा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है? तो देखिए R2 में तो कोई भी एलिमेंट ही नहीं है, और अगर एलिमेंट नहीं है तो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स जिससे हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता वो तो है ही नहीं। अगर वो नहीं है यानी कहने का मतलब कि ये हमारा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा ही नहीं, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं होगा तो आगे हम चेक ही नहीं करेंगे, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, हम पहले ही बोल देंगे दिस इज नॉट अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। फिर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में देखिए रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि आपके पास 1,1, 2,2, 3,3 है नहीं, तो दिस इज अगेन नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन नहीं होगा। फोर्थ क्या पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है? तो देखिए रिफ्लेक्सिव तो हो गया क्योंकि रिफ्लेक्सिव में हमारे पास 1,1, 2,2 और 3,3 तीनों ही एलिमेंट है, 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, दिस इज रिफ्लेक्सिव। एंटीसिमेट्रिक है क्या? तो हमने बात करी थी एंटीसिमेट्रिक में कि अगर 2,1 हो तो 1,2 नहीं होना चाहिए, लेकिन ये एलिमेंट्स अगर हमारे पास होते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये एंटीसिमेट्रिक भी है। और ट्रांजिटिव है क्या? तो ट्रांजिटिव के लिए हमने देखा था कि अगर a, b हमारे सेट में हो, b, c हमारे सेट में हो तो a, c होना चाहिए। ठीक है, तो वैसा कोई रिलेशन हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो a, b और b, c टाइप का कोई भी एलिमेंट है नहीं, तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में ये हमारा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा, दिस विल बी अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक है, ऑलराइट, फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में हमारे पास देखिए क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव है क्योंकि 1,1, 2,2 और 3,3 तीनों एलिमेंट्स हैं, तो दिस इज रिफ्लेक्सिव। एंटीसिमेट्रिक है क्या? तो 1,2 है तो हमारे पास 2,1 नहीं है, 2,3 है तो हमारे पास 3,2 नहीं है, 1,3 है तो 3,1 नहीं है, एंटीसिमेट्रिक भी हो गया। अब बात आती है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव देखने के लिए आप देखिए यहाँ पे 1,2 और 2,3 है अगर आपके पास, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास सेट में 1,3 होना चाहिए था, वो है 1,3 है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हमारे पास और कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या? और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इन दैट केस हम कहेंगे इसको कि ये हमारा पार्शियल ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, एंटीसिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, यानी इस केस में ये भी हमारा क्या हो जाएगा? एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी आइडेंटिफाई कोई भी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर ये तीनों होता है तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो जाएगा।